जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनार्दन। यशोदानंदन ब्रज जनार्दन। यशोदानंदन ब्रज जनार्दन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनार्दन। यशोदानंदन ब्रज जनार्दन। यमुना तेरा यमुना तेरा वनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा। पीछे आवाज आ रहा है पीछे। हरे कृष्ण
Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare इसको कम करो Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की संवेद भक्त वृंद की गिरिराज गोवर्धन की बृहद भागवतामृतम की बृहद भागवतामृत कथा की संवेद भक्त वृंद की निताय गोत्रमान हरि हरि ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानामनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छकल्पतरोर्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नित्य भागवतम कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि लगातार तीसरी बार हम हमारे शुद्ध भक्त ऋषिकेश आश्रम गोवर्धन प्रभु के मुखार बिंद से ये हम भागवत कथा सुनेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य है। प्रभु जी के बहुत बहुत इसके लिए आभारी है। देखिए शास्त्रों में वर्णन आता है जहाँ शुद्ध भक्त के मुखार बिंद से भागवत कथा होती है वहाँ भगवान स्वयं विराजित रहते हैं। और शुद्ध भक्त सदैव उसकी ये इच्छा रहती है कि वो हमेशा हम बद्ध जीवों को भगवान के नाम गुण लीलों की राव का श्रवण कीर्तन सुनाए। और जब जब वो कथा कीर्तन करते हैं हर समय उनके मुखारबिंद से बोली गई कथा हमेशा नवीन प्रतीत होती है। ऋषिकेश आश्रम द्वारा प्रभु जी जो कि इतना कष्ट उठा के हमारे बीच आए हैं हमें भागवत कथा सुनाने के लिए, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करेंगे। हमारे पास वो शब्द भी नहीं है। श्रीमद् भागवतम कथा जो कि हमारे बद्ध जीवों के सारे पाप को मूल रूप से नष्ट कर देती है। यह हर सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती है। और कहते हैं कि जो वास्तविक दाता कौन है, जो भगवान के नाम रूप गुणों का शुद्ध भक्तों में बद्ध भक्तों में वितरण करता है। तो ऋषिकेश आश्रम गौरा प्रभु जी वास्तव में हमारे दाता हैं जो कि आज हमें पुनः भागवत कथा सुनाएंगे। हम बद्ध जीवों का कल्याण करेंगे। बृहद भागवतमृतम कथा करने जा रहे हैं। ये जो कथा है ये गिरिराज जी से संपर्कित कथा है। कथा के जो मुख्य पात्र हैं वो गोवर्धन के रहने वाले थे। उनके जीवन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये इसका कथा आरंभ करने के पहले इसका कुछ प्राक कथन हम कहते हैं। श्रीमद् भागवतम ये परीक्षित महाराज सुन रहे थे 7 दिन से। आप सबको पता होगा कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो सब कुछ त्याग करके
अपना अनशन व्रत लेके गंगा के तट पे श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए बैठ गए थे। सुखदेव गोस्वामी ने उनको 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम सुनाया। जब भागवतम समाप्त हुआ और परीक्षित महाराज के मृत्यु का समय आ गया, उसके पहले ही सुखदेव गोस्वामी चल पड़े, वो रुके नहीं। ये सुखदेव गोस्वामी महान गुरु हैं और इतने महान हैं कि उनको शिष्य के प्रति भी आसक्ति नहीं है। मतलब परीक्षित महाराज की मृत्यु होने वाली है, जिसके चलते उन्होंने भागवत सुनाया। थोड़ा देर के बाद मृत्यु होगा, लेकिन वो अपेक्षा नहीं किए, तो चल दिए अपने आगे अपने काम पे चल दिए। परीक्षित महाराज का कैसे मृत्यु होगा, क्या होगा, वो देखने के लिए अपेक्षा नहीं की है। तो जब सुखदेव गोस्वामी चले गए तो परीक्षित महाराज की माँ, उनकी माँ का नाम क्या है? परीक्षित महाराज की माँ का नाम क्या है? उत्तरा। उत्तरा दौड़ती दौड़ती आए और परीक्षित महाराज को कहते कि उत्तरा परीक्षित महाराज को कहते कि बेटा, तुमने जो श्रीमद् भागवतम सुना 7 दिन तक, तुमको क्या समझ में आया? तुम उसका सार, भागवतम का सार, एसेंस हमको संक्षेप में सुना दो। क्योंकि परीक्षित महाराज ने पूछा, क्यों? तुमने तो भागवतम सुना। तो उत्तरा बोलती, नहीं, मेरे मन में बहुत चिंता थी कि मेरे बेटे की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं भागवतम को ध्यान से नहीं सुन पाया। मेरा मन भागवतम में नहीं था। तो तुमने तो बहुत ध्यान से सुना है, तुम कृपा करके हमको भागवतम को संक्षेप में, भागवतम का एसेंस जो है वो कह सुनाओ। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि अच्छी बात है, मैंने भागवतम सुना था अपने सुखदेव गोस्वामी से, और उनकी कृपा से मैं तुम्हें जितना संभव है श्रीमद् भागवतम का सार कह के सुनाऊंगा। परीक्षित महाराज ये बृहद भागवतम, जिसका नाम है बृहद भागवत अमृतम, ये कथा सुनाते हैं उत्तरा माँ को। अब उत्तरा देवी अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है। अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रिय सखा है। तो अर्जुन के प्रिय, कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु का मृत्यु हो गया था महाभारत में, और उत्तरा देवी को अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से आक्रमण किया था जब परीक्षित महाराज उनके गर्भ में थे। तो उत्तरा दौड़ती हुई भगवान कृष्ण के पास आती है और प्रार्थना करती है, हे भगवान, ये अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र है वो भले मुझको खत्म कर दे, लेकिन मेरे पेट में जो गर्भ है उसकी रक्षा करिए, क्योंकि ये जो गर्भ है मेरे पेट में वो अर्जुन का पौत्र है, अर्जुन का संतान पौत्र है, इसकी रक्षा करना जरूरी है। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के परमात्मा रूप में, चतुर्भुज रूप में अपने गदा और चक्र से
परीक्षित महाराज की रक्षा की और परीक्षित महाराज को नया शरीर प्रदान किया। परीक्षित महाराज के जन्म होने के बाद जिसको भी वो देखते थे वो ये सोचते थे कि क्या ये वही पुरुष हैं जिनको मैंने मेरी माँ के गर्भ में देखा था, वही वो श्याम सुंदर है, वही कृष्ण है। हर व्यक्ति को वो परीक्षा करते थे, इसलिए उनका नाम हुआ था परीक्षित। तो ये माँ और पुत्र दोनों बहुत महान भक्त हैं। परीक्षित महाराज जिनको भगवान ने कृष्ण ने गर्भ में रक्षा किए और उत्तरा देवी जिनको भगवान ने ब्रह्मास्त्र से बचाए। तो माता और पुत्र के बीच में ये वार्तालाप हो रहा है। तो परीक्षित महाराज ये बृहद भागवतम का कथा सुनाते हैं। इस कथा के माध्यम से भागवतम का सार पूरा निचोड़ आ रहा है। ये ग्रंथ लिखा है सनातन गोस्वामी ने। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद हैं। सनातन गोस्वामी का भजन स्थली इधर गोवर्धन में ही है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो मानसी गंगा है गोवर्धन में। मानसी गंगा के किनारे चकलेश्वर महादेव का मंदिर है। ये चकलेश्वर महादेव के मंदिर में सनातन गोस्वामी रहते थे, भजन करते थे। अभी भी आज भी उनका मंदिर है सनातन गोस्वामी का, वहाँ पर उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है बृहद भागवतम। सनातन गोस्वामी सब शास्त्रों का सार इस ग्रंथ में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये एक दिन की बात है, प्रयाग में जहाँ तीनों गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। प्रयाग में त्रिवेणी संगम स्थान में भगवान माधव जी का मंदिर है, बिंदु माधव का। उस मंदिर में मुनि ऋषियों की भीड़ लग गई थी। माघ महीना का पूर्णिमा का स्नान था। तो माघ पूर्णिमा का स्नान बहुत उत्तम होता है, आप लोगों को पता होगा कि सब लोग स्नान करने जाते हैं माघ महीने में। तो माघ महीने का पूर्णिमा में गंगा में स्नान का शास्त्रों में बहुत महिमा है। तो वो भी प्रयाग में करना और भी श्रेष्ठ है। तो प्रयाग में माघ पूर्णिमा को स्नान करने ब्रह्मांड के अलग अलग जगह से बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित ऋषि मुनि सब आए थे। और वो लोग स्नान करने के बाद मंदिर में एक दूसरे को बोलने लगे कि आपका जन्म सफल हो गया, आपने आज माघ पूर्णिमा को गंगा स्नान किया है, आप भगवान के बहुत कृपा पात्र हैं, बड़े भाग्यवान हैं। तो सब एक दूसरे को बोल रहे थे। वो कहते थे आप बड़े भाग्यवान हैं, भगवान की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपने भी माघ महीने में त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। तो सब एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। तो उनके बीच में एक प्रश्न उठ गया कि वास्तव में कौन कृपा पात्र है ज़्यादा, कौन सबसे ज़्यादा भगवान की कृपा किनको ज़्यादा मिली है। इसको लेके विवाद हो गया। सब एक दूसरे को बोल रहे थे कि आप ज़्यादा कृपा भगवान की आपको मिले, आपको मिले, आपको मिले। विवाद हो गया। तो वहाँ पर नारद मुनि पहुँच गए। तो सबने कहा ठीक है, नारद मुनि ठीक करेंगे कि किसको भगवान की कृपा ज़्यादा प्राप्त है। तो उसी क्षण में एक शुद्ध ब्राह्मण जो एक मुल्क के अधिकारी थे, कुछ गांवों के वो
जमींदार थे, वो ब्राह्मण आए। एक ब्राह्मण आकर के उन्होंने वहीं दशाश्वमेध घाट प्रयाग में स्नान किया। स्नान करके उन्होंने बहुत भोग रसोई बनाया बहुत, और उन्होंने एक बड़ा मंडप बनाया। पहले अपने हाथों से उन्होंने उधर बालूका को साफ किया, लेपन किया, गोबर से लेपन करके फिर बड़ा मंडप बनाया। मंडप में भगवान नारायण के सुंदर विग्रह को बिठाया, शालिग्राम को बिठा के उन्होंने पूरा उनको भोग चढ़ाया, जितना बनाया था सब। भोग उनको लगाने के बाद भगवान को अभिषेक किया, दूध दही घी पंचामृत से पूरा अभिषेक किया भगवान को नहलाया, श्रृंगार किया, भगवान का आरती किया, फिर भगवान को पूरा भोग चढ़ाया। भोग चढ़ाने के बाद वो भगवान के सामने कीर्तन करने लगा, नृत्य करने लगा, और उनका बहुत बड़ा परिवार था। पूरे परिवार के साथ वो भगवान का कीर्तन गा रहा था, नृत्य कर रहा था, भगवान को खुशी कर रहा था, अभिषेक कर रहा था। उसके बाद जितने भी वैष्णव ऊपर एकत्रित हुए थे, सभी वैष्णव को उन्होंने अपने हाथ से परिवेशन करके सेवा किया, अपने हाथ से सबको भोजन करवाया। वैष्णव को भोजन करवाने के बाद वो जब संतुष्ट हो गए तो ब्राह्मणों को भोजन करवाया। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद बाकी जितने लोग थे उनको भोजन करवाया। सबको भोजन कराने के बाद जो गरीब भिखारी लोग थे, चंडाल थे, उन सबको बुला के भोजन करवाया। उन सबको भोजन कराने के बाद जो पशु पंछी थे, गाय बकरी भैंस, उन लोगों को भी खिलाया। जीव जंतु कुत्ते को सबको खिलाया। और सबको भोजन कराने के बाद वो सब वैष्णव ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के परिवार के साथ स्वयं वो प्रसाद देने बैठा। उन्होंने प्रसाद दिया। प्रसाद देने के बाद वो बहुत तृप्त हुए। भगवान का फिर जय ध्वनि हुआ, मंगल ध्वनि हुआ। फिर वो अपना प्रोग्राम समाप्त हो गया और वो विप्र ब्राह्मण जा रहा था, तब तुरंत नारद मुनि उनको पकड़ लिए। बोले, हे विप्र श्रेष्ठ, हम लोग के बीच में विवाद हो गया है कि कौन श्रेष्ठ है। मैंने आपकी सब सेवा सामग्री अभी देख ली है, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हमको लग रहा है कि आप ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आपने जिस तरह से भगवान की पूजा की, सेवा की, भोग लगाया, जीवों की सेवा की, तो आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, आप श्रेष्ठ भक्त हैं, आपको भगवान की सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त है। तब वो ब्राह्मण विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के कहने लगा, ये नारद मुनि, मैं बहुत तुच्छ भक्त हूँ, मेरे पास धन बहुत कम है, इतना धन नहीं है कि मैं बहुत सेवा कर सकूँ। मेरे पास बहुत धन नहीं है, बहुत ऐश्वर्य नहीं है, बहुत ज्ञान नहीं है, भगवान की सेवा करने की क्षमता मेरे में इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप असली सेवा देखना चाहते हैं तो दक्षिण भारत में जाइए, वहाँ पर एक बड़े राजा हैं। वो राजा की जो सेवा संभार है, आप देखेंगे तो चकित रह जाएंगे। उनकी सेवा कैसी है? वो उनके राज्य में हजारों मंदिर है, सर्वत्र मंदिर है भगवान के, और उनके राज्य में जो राजधानी है मुख्य, वहाँ पर कोई भी जीव, कोई भी आदमी भूखा नहीं जाता है। जो भी वहाँ आता है उनको मंदिर से प्रसाद दिया जाता है, भगवान का प्रसाद। और वहाँ पर एक भी भिखारी नहीं है। जितने भी लोग उस राजधानी में रहते हैं और उनको भले कोई काम नहीं हो, उनके लिए भंडारा हमेशा खुला है। जितने भी लोग हैं कभी भी जाके मंदिर में खाना खा सकते हैं, एनी टाइम। इतना उस राज्य में
ऐश्वर्य और समृद्धि है। और उस राजधानी में बीचों बीच भगवान का भव्य मंदिर है और उस मंदिर में भगवान का श्री विग्रह स्वयं भगवान विग्रह रूप में विराज कर रहे हैं। और उस मंदिर में नित्य नवनवा उत्सव होते रहते हैं, बहुत भव्य पूजाएं होती है। और उसमें कोई भी, सब लोग भगवान का प्रसाद केवल खाते हैं। उनके राज्य में सब लोग केवल प्रसाद खाते हैं, प्रसाद किसी और कुछ कोई खाता नहीं है। और उनके राज्य में निरंतर बहुत अतिथि आते रहते हैं, बहुत सन्यासी आते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रसाद की कोई कमी नहीं है। और जहाँ भी देखो वहाँ पर कीर्तन हो रहा है, प्रवचन हो रहा है चारों ओर, और सबको राजा वहाँ प्रसाद सप्लाई करते हैं सब जगह। इसलिए अगर आप सही में बड़े भक्त को देखना चाहते हैं तो दक्षिण भारत चले जाइए। तो ये नारद मुनि का जर्नी ट्रैवलिंग है। नारद मुनि ने शुरू किया प्रयाग से और अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और ये गोलोक तक जाएंगे। हाँ, कौन किससे बड़ा भक्त है इसका कंपैरिजन होता जाएगा, कैसे बड़ा है, एक के बाद एक सब भक्तों से मिलते जाएंगे और सर्वश्रेष्ठ भक्त को वो ढूंढ के निकालेंगे। ये नारद मुनि का जर्नी है। तो हम बहुत अलग अलग भक्तों का इसमें परिचय देखेंगे और कौन सा भक्त क्या करते हैं, उनमें की कौन से अच्छे गुण हैं, ये सब आएगा। जिस प्रकार भृगु मुनि को नियुक्त किया गया था कि आप कौन श्रेष्ठ देवता है आपको ढूंढ के निकालना था, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो भृगु मुनि गए थे ब्रह्मा के पास, महादेव के पास, फिर विष्णु के पास, और अल्टीमेटली एस्टेब्लिश किया कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसी तरह नारद मुनि का जर्नी अभी शुरू हो रहा है। वो ये करना चाहते हैं कि कौन श्रेष्ठ भक्त है। तो नारद मुनि सीधा चले गए दक्षिण भारत। वहाँ पर वो जैसे ही एंट्री किए उस राज्य में, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि उस राज्य में सर्वत्र भगवान की पूजा हो रही है, सर्वत्र पूजा हो रही है, सब लोग भगवान की पूजा में मग्न हैं और वहाँ के लोग स्वधर्म पालन करने में निष्ठावान हैं। वहाँ पर भूमि, पृथ्वी देवी मनुष्य के ऊपर बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा वर्षा होती है और भूमि बहुत फल प्रदान करती है। भूमि से बहुत ज़्यादा सुंदर फसल हो रही है। सब लोग अन्न, पानी, वस्त्र, दूध, घी, इन चीज़ों से पूरे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और वो राजा छोटी से छोटी सेवा अपने हाथों से करता था, जैसे मंदिर को साफ करना, भगवान के लिए कुछ भी भोग बनाना, भगवान के बर्तन को धोना, सब सेवाएं राजा स्वयं अपने हाथ से करता था। और राजा अपने परिवार को लेके, सब परिवार भगवान के कीर्तन में भाग लेता था, नृत्य में भाग लेता था और भक्तों की सेवा में भी भाग लेता था। इस तरह से नारद मुनि वो राजा के पास गए और राजा को कहते हैं, हे राजन, मैंने आपके राज्य का वैभव ऐश्वर्य देखा है और देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैंने ये निर्णय किया है कि आप ही श्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं, आपके ऊपर भगवान की सबसे ज़्यादा कृपा है। और उन्होंने सारा वर्णन किया जो वर्णन उन्होंने सुना था। तो राजा ये बात सुन के शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपना सर झुकाया, नारद मुनि को प्रणाम किया और शर्मिंदा होकर के बोले कि हे देवर्षि नारद, हम
मर्त्य लोक के अल्प आयुष मनुष्य हैं, हमारी आयु बहुत छोटी है। इंद्र की आयु हमसे बहुत ज्यादा है। हम छोटे से राज्य के अधिकारी हैं और इंद्रदेव तीनों लोगों के अधिकारी हैं। हम भगवान की विग्रह का पूजा कर रहे हैं तो इंद्र साक्षात भगवान का पूजा करता है, फेस टू फेस भगवान से बात करता है। हम तो खाली उनकी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। और हमेशा हम भौतिक जगत में विभिन्न दुखों से पीड़ित रहते हैं, लेकिन स्वर्ग में इंद्र को कोई पीड़ा नहीं है। और देखिए, समस्त मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनको पूज्य माना जाता है देवताओं को। वहाँ पर कोई दुख नहीं है, सब सतोगुण में रहते हैं। और वो लोग हमारे जैसा ये सब खाना नहीं खाते, जंक फूड। देवता लोग अमृत केवल भोजन करते हैं, अमृत के सिवा कुछ खाते नहीं है, जिसकी वजह से उनके शरीर में बहुत बल होता है, दीर्घ आयु होती है, बहुत ऊंची चेतना होती है उनकी। वहाँ पर भूख प्यास सताती नहीं किसी को। और देखिए, इंद्रदेव हमारे इस पृथ्वी पे जो बारिश है, वर्षा, उसका नियंत्रण भी उनके हाथ में है। हम लोग तो कुछ भी नियंत्रण नहीं कर सकते। कभी ज़्यादा बारिश आ जाता है, कभी धूप आ जाता है, कभी ठंडी होती है, लेकिन इंद्रदेव इसको कंट्रोल करते हैं। इसलिए और 100 अश्वमेध यज्ञ करता है कोई पृथ्वी पे, तब जाके इंद्र बनता है। और उनके पास उच्च श्रवा नाम का एक घोड़ा है जो भगवान ने उनको दान में दिया है। ऐरावत नाम का हाथी है। कामधेनु नाम की गाय है जो मांगते वो प्रदान करती है। और वहाँ पर जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष है स्वर्गलोक में, वो भी इच्छा के अनुसार फल देने वाले वृक्ष है। और एक फूल भी, वो वृक्ष का एक पुष्प भी मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूरी करने में सक्षम है। इसलिए और मैं क्या बताऊं, भगवान स्वयं उनके छोटे भाई रूप में अवतार लिए हैं और भगवान इंद्रदेव को अपना दादा, बड़ा भाई बोल के सम्मान करते हैं और उनकी पूजा ग्रहण करते हैं, साक्षात उनकी पूजा लेते हैं। इसलिए अगर आप श्रेष्ठ भगवान की कृपा पात्र को ढूंढना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इंद्रदेव ही भगवान की ज़्यादा कृपा मिली, मुझसे ज़्यादा उनको कृपा है। उनके पास जाइए, वो मेरे से कई गुना अधिक भगवान की कृपा उनको मिली है, प्राप्त है। तो आप उनके पास जाइए। तो नारद मुनि सीधा चले गए इंद्रलोक। इंद्रलोक के जाकर के वहाँ का ऐश्वर्य उन्होंने देखा। नारद मुनि ने क्या देखा वहाँ पर? नारद मुनि देखते हैं कि भगवान विष्णु जो इंद्र के छोटे भाई रूप में अवतार लिए हैं, जिनका नाम है उपेंद्र वामन, वो एक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और समस्त देवता उनकी पूजा कर रहे हैं। उन्होंने एक कल्प वृक्ष की माला पहनी है, उनको चंदन लगाया हुआ है, दिव्य अलंकारों से भूषित हैं, गरुड़ देव के पीठ के ऊपर बैठे हुए हैं और बृहस्पति आदि देवता ऋषि मुनि उनकी स्तुति कर रहे हैं। माता अदिति देवी उनका लालन पालन कर रही है और सिद्ध गंधर्व चारण उनकी स्तुति कर रही है और बार बार जय ध्वनि हो रही है, मंगल ध्वनि हो रही है। और भगवान विष्णु इंद्रदेव के पास बैठे हुए हैं, इंद्रदेव को अभय प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और इंद्र उनकी बार बार स्तुति कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। इंद्र भगवान को बोल रहा है कि कितनी बार आपने मेरी रक्षा की है, कैसे कैसे रक्षा की है। और बोलते बोलते इंद्र की आंखों में आंसू की धारा बह रही है। इंद्र को हजारों आंखें हैं, इंद्र के शरीर में 1000 आंख है, तो 1000 आंखों से इंद्र रो रहा है और भगवान की स्तुति कर रहा है। इस तरह से सेवा पूजा हो रही थी। नारद मुनि वहाँ जाके खड़े हो गए, सेवा पूजा देखे। थोड़ा देर के बाद भगवान उपेंद्र वामन देव पूजा लेने के बाद वहाँ से चले गए। इंद्रदेव उनको
पीछे पीछे गए सियोग करने के लिए। जब भगवान चले गए तो इंद्र वापस आए। तब नारद मुनि एंट्री करके वहाँ पर इंद्रदेव को बोलने लगे। इंद्र ने, नारद मुनि कहा, हे इंद्र, तुमको तो भगवान की बहुत कृपा है। मैं तो अभी अपनी आंखों से देखा, सूर्य तुम्हारे कंट्रोल में है, चंद्र तुम्हारे कंट्रोल में है, तारा तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारी आज्ञा सब लोगों के लोग पालन करते हैं, और हमारे जैसे ऋषि मुनि भी आकर के तुम्हारी स्तुतियां करते हैं। और जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में आहुति देते हैं, तभी इंद्र के नाम से आहुति होती है। देखो पूरे पृथ्वी के लोग तुम्हारे नाम से आहुति दे रहे हैं, तुम कितने बड़े हो। अरे भगवान स्वयं तुम्हारे भाई बन के रहते हैं और तुमको बड़ा भाई बोल के तुमको नमस्कार करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम सही में भगवान की कृपा पात्र हो। भगवान इंद्र बोलने लगे, हे नारद मुनि, आप क्यों मेरा उपहास कर रहे हैं? आप मेरा क्यों उपहास कर रहे हैं? मुझे भगवान की क्या कृपा प्राप्त है? मैं क्या भगवान की कृपा लेके बैठा हूँ? मैं आपको वर्णन करता हूँ मेरा स्थिति क्या है भगवान के सामने। तो इंद्रदेव कहते हैं, स्वर्ग के बारे में आपको भली भांति ज्ञान होगा कि जिस स्वर्ग में मैं रहता हूँ वहां पर हमेशा असुरों का आक्रमण का भय बना रहता है। कितनी बार असुरों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और हमको स्वर्ग से भगा दिया, कितनी बार हमको भागना पड़ा, फिर जाकर हम बैठते हैं, फिर कोई असुर आता है, फिर भगाता है। ये तो हमारा स्थिति है स्वर्ग का, आपको अच्छी तरह से पता है। और बलि महाराज ने कुछ दिन पहले ही हमको भगा दिया था स्वर्ग से, और वो खुद इंद्र बन गए थे। कितना मुश्किल से हमको बलि महाराज से अपना राज्य वापस मिला। बलि महाराज जब राजा बन गए थे स्वर्ग के, तो उन्होंने जितना भी देवताओं का पोस्ट था सब असुरों को बिठा दिए थे। सूर्य, चंद्र और जितने भी देवता हैं, वरुण, सब असुरों को बिठा था, सबको हमको भगा दिया था। ये तो हमारी स्वर्ग की स्थिति है। और भगवान अपने अंश रूप में अवतार लिए हैं और हमारे छोटे भाई रूप में वो लीला कर रहे हैं। अंश रूप में कहने का मतलब कि स्वयं भगवान नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं। भगवान का एक अंश है, वो हमारे अवतार लेके हमारे छोटे भाई का लीला कर रहे हैं। लेकिन ये भगवान जो हमारे भाई बने, इन्होंने हमको बलि महाराज से राज्य वापस दिलाने के लिए वादा किया, इसलिए उनका अवतार हुआ था। लेकिन इन्होंने क्या किया, बलि महाराज से भिक्षा करके भीख मांग के राज्य लाए और हमको दिए। इसमें कौन सी बड़ी बड़ाई हुई? अगर वो युद्ध करते, लड़ाई करते और बलि महाराज को 2-4 थप्पड़ मार के भगाते, फिर हमको मजा आता कि हाँ कुछ हुआ। लेकिन क्या किए, वो बलि महाराज से भीख मांग के हमको भीख मांगा हुआ राज्य वापस दिए। इसमें उन्होंने हमको शर्मिंदा ही किया है देवताओं को। इंद्र अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। और हम लोग वैसे भी हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है। हमारे देवलोक में हमारे मन में हमेशा स्पर्धा चली रहती है, कौन से देवता किससे आगे बढ़ेंगे, स्पर्धा हमेशा चलती रहती है। इस बारे में एक छोटा एक लीला है, घटना है। एक बार देव असुर संग्राम हुआ और देवता लोग जीत गए। जीतने के बाद देवता लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो सेलिब्रेट में वो लोग सोमरस का पान करते हैं और एक एक देवता बोलता है अपनी छाती ठोक के कि मेरे वजह से हम लोग जीते हैं। इंद्र बोलता है मेरे वजह से जीते, सूर्य बोलते मेरे से, चंद्र बोलते मेरे से, वरुण बोलता है मेरे से, पवन देव बोलते मैंने जीता है। इस तरह सब लोग घमंड कर रहे थे। तो भगवान विष्णु जो इंद्र के छोटे भाई हैं,
वो देखिए तो बहुत घमंडी हो जा रहे देवता। तो भगवान ने छोटा सा ब्राह्मण बालक बन के आए और आकर के गेट के पास खड़े थे और गेट कीपर को बोले कि आपके महाराज को अंदर बोलिए कि कोई अतिथि मिलने आया। तो आगे उनको आगे इन्फॉर्म करिए। तो आया गेट कीपर इंद्र को कि कोई अतिथि मिलने आया ब्राह्मण बालक। हाँ। तो इंद्र बोला उनका परिचय क्या है, कौन आया है? तो ब्राह्मण देवता बोलते मैं आपके देवता को बुलाइए अंदर से, उनको मैं परिचय दूंगा आपका। तो एक इंद्र ने किसी देवता को भेजा, वायुदेव को भेजा। तो वायु देवता आए कि हम इंद्र ने मुझे भेजा है, ब्राह्मण पुत्र आप कौन है? तो बोले मैं कौन हूँ ये नहीं, पहले तुम बताओ अपना परिचय, तुम कौन हो? वायु बोला मैं कौन हूँ, मुझे तुम पूछ रहे हो? हाँ कृपा करके आपका परिचय दीजिए। तुमको पता नहीं है मैं हूँ पवन देव, मैं एक फूंक मारूंगा तो पूरा समुद्र उठ जाएगा, पूरा पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा, मेरी बहुत क्षमता है, सब लोग मुझे पवन देव बोलते हैं और अभी भी हमने बड़ा युद्ध जीत लिया है। तो भगवान ने अच्छा ऐसी बात है, ये घास का तिनका इधर मैं थोड़ा रखता हूँ, इसको आप थोड़ा उड़ा दीजिए तो अच्छा होगा। तो घास का तिनका रखा भगवान ने, तो वायुदेव अपने मुंह से हवा मारा, फूक फूक के पूरा पेट उनका दुख गया, लेकिन वो तिनका हिला नहीं। तो बेचारे वरुण देव वो वायुदेव वापस चले गए। फिर जाके इंद्र को कहते हैं कि मैं तो मेरे से तो हो नहीं रहा है, आप और किसी देवता को भेजिए। अग्निदेव को भेजा। अग्निदेव आए, कौन है? आप पहले अपना परिचय बताइए। तो मैं अग्निदेव हूँ, मेरे नाम से हवन होता है, पूजा होता है, मेरी सब पूजा करते हैं, मैं पूरी दुनिया को जला के राख कर सकता हूँ, इतना मेरा पावर है। तो भगवान ये घास का तिनका है, इसको जला दीजिए। वो अग्निदेव अग्नि फूक फूक के थक गया, लेकिन वो घास का तिनका जला नहीं। फिर अग्निदेव जाके मैसेज दिया। फिर इंद्रदेव बोला ठीक है मैं जाता हूँ। इंद्र आया, बोला मैं आप कौन है? मैं बारिश का देवता इंद्र हूँ, मेरी क्षमता तुम जानते हो, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। बहुत बोले, मैं घास का तिनका है, इसको पानी से भिगा दीजिए बारिश से। बहुत मेहनत किया इंद्र, कुछ नहीं हुआ। फिर सब देवता आके उनसे माफी मांगे। फिर भगवान विष्णु अंदर आए और बोले कह रहे अभी हम लोग देवता और असुरों का संग्राम हुआ है और मैंने एक्चुअली जीता है। आप लोग सब घमंड नहीं जाओगे, अपने आप को कर्ता मानते हो। तो ये देवलोक में हमेशा स्पर्धा चलती रहती है, कौन किनसे श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। तो ये इंद्र बोल रहा है कि आपको तो पता है नारद मुनि कि हमारे देवलोक में स्पर्धा चलती रहती है, इसलिए हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है, हम लोग प्योर डिवोटी नहीं है और हमने कितने पाप किए हैं। हमारे हाथ से तो ब्रह्म हत्या कितनी बार हो गई। वृत्रासुर को इंद्र ने मारा था तो उसमें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया इंद्र को। विश्वरूप को मारा था उसमें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो मैंने बहुत ब्रह्म हत्याएं की हैं और हमें नित्य स्वर्ग से गिरने का भय बना रहता है। कभी भी हमको निर्भय नहीं रहते कि हम लोग चिरकाल जिएंगे। और मैं कुछ विशेष मेरा भगवान कृष्ण से मेरा संबंध कैसा बताता हूँ, उसके बाद आप निर्णय करिएगा कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर कितनी है। इंद्रदेव कहते हैं कि देखिए भगवान ने स्वर्ग में भगवान एक बार आए थे अर्जुन को लेके। उन्होंने क्या किया, हमारे बगीचे से पारिजात वृक्ष उखाड़ के लेके गए और हमारे साथ कितना बड़ा युद्ध हो गया भगवान के साथ। भगवान ने सुधर्मा सभा स्वर्ग से उठा के द्वारका में लगा दिया। इस प्रकार
उन्होंने स्वर्ग की महिमा को पृथ्वी से नीचा कर दिया। स्वर्ग की कीमती चीजों को पृथ्वी पे लाला करके हमारे स्वर्ग की महिमा पृथ्वी से भगवान ने कम कर दी है। तो फिर कैसे हम भगवान से ज्यादा कृपा पात्र कहे जाएंगे? बोलिए, कहाँ हमारे ऊपर भगवान की कृपा है? और तो और सबसे बड़ा फेमस एग्जाम्पल तो हमारे आंखों के सामने है, जो अभी इंद्रदेव बोल रहे हैं कि गोप बालक सैकड़ों वर्षों से मेरी पूजा कर रहे थे और कृष्ण ने मेरी पूजा बंद कर दी, बंद करके गिरिराज गोवर्धन पत्थर पहाड़ की पूजा कर दी और मेरा अपमान कर दिया। कहाँ मेरे ऊपर भगवान कृपा है? मेरे ऊपर मेरी पूजा भगवान ने बंद कर दी है और गिरिराज गोवर्धन की पूजा की है। फिर इंद्र के पास बहुत बड़ा लिस्ट है। इंद्र बहुत सारे भगवान के कार्यों से बहुत खुशी नहीं है। एटलीस्ट इंद्र बोलते कि मैं भगवान का शुद्ध भक्त होता तो ये सब लीला नहीं होती। और इंद्र कहते कि खांडव वन को भगवान ने जला दिया और खांडव वन को जब जलाया भगवान ने अर्जुन के द्वारा, तो इंद्र के साथ युद्ध हुआ भगवान का। इंद्र नहीं चाहता था खांडव वन जल जाए और भगवान अर्जुन ने इंद्र को पूरा हरा के भगा दिया और खांडव वन पूरा जला दिया। इससे इंद्र का नाक कट गया। तो इंद्र बोलते हैं ये सब तो मेरे साथ हो रहा है, अभी आप निर्णय कीजिए कि मैं भगवान का शुद्ध भक्त हूँ कि नहीं हूँ। हाँ, कौन भगवान का प्योर डिवोटी है? तो इसलिए इंद्र कहते हैं कि अगर आप सही में भगवान का प्योर डिवोटी ढूंढ रहे हैं, शुद्ध भक्त, तो आप ब्रह्मलोक में जाइए, ब्रह्मा जी के पास। वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको भगवान बहुत कृपा करते हैं। उनको भगवान हमारे जैसे उनके साथ लड़ाई नहीं करते हैं। उनके साथ भगवान कुछ छीनते नहीं है, ब्रह्मलोक से कुछ छीनते नहीं है। तो अभी ब्रह्मलोक की महिमा इंद्र बताते हैं। अच्छा, कुछ बातें और बताइए, मैं वो भी बोल देता हूँ। इंद्र ने बहुत बड़ा लिस्ट बनाया है, तो उसमें और एक दो पॉइंट है। वो कहते हैं कि भगवान जो हमारे इधर रहते हैं मेरा भाई बन के, वो केवल थोड़ी देर के लिए आते हैं, हम लोग सब उनकी पूजा करते हैं, फिर वो चले जाते हैं फिर चले जाते हैं, फिर मिलते नहीं हैं। अब भगवान कब आते कब जाते हमारे हाथ में नहीं है। वो कभी तो वैकुंठ में चले जाते हैं, कभी क्षीरसागर में रहते हैं, कभी श्वेतद्वीप में रहते हैं। वो यहाँ कब रहते ठीक नहीं है भगवान। और भगवान को जब हम कुछ कंप्लेन करने जाते हैं प्रॉब्लम लेके, तो भगवान क्या बोलते हैं पता है? नारद को इंद्र पूछ रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा प्रॉब्लम तुम ब्रह्मा और शिव को बोलो। ब्रह्मा और शिव मेरे अभिन्न विग्रह हैं, मेरे में ब्रह्मा में और शिव में कोई अंतर नहीं है, हम लोग तीनों इक्वल हैं, इसलिए तुम्हारा प्रॉब्लम उनको बताना पहले। हाँ, तो भगवान ऐसे बोलते हैं, हमको उपदेश देते हैं। इसलिए भगवान के असली कृपा पात्र ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी का क्या क्या गुण है? सबसे पहले वो भगवान के साक्षात पुत्र हैं, भगवान से उनका सीधा जन्म हुआ है, तो लक्ष्मीकांत के पुत्र हैं भगवान। और ब्रह्मा जी कि एक दिन में, खाली एक दिन में मेरे जैसे 14 इंद्र पैदा होते और मर जाते हैं। तो ब्रह्मा की आयु हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र जन्म लेके मर जाते हैं, तो ब्रह्मा का लाइफ कितना बड़ा है, हमसे बहुत ज्यादा दिन वो जीते हैं। तो हमारे जैसे ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, और एक दिन में ऐसे उनका महीना है, ऐसा एक वर्ष है, और ऐसे 100 साल वो जीते हैं। और ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करने वाले हैं, इसको पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के लोक में भगवान स्वयं महापुरुष के रूप में रहते हैं।
और भगवान ब्रह्मा से साक्षात उनकी सेवा स्वीकार करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे सेवा देते हैं भगवान, और उनके हाथ से भोग खाते हैं भगवान महापुरुष रूप में। और ब्रह्मा जी को विष्णु से अभिन्न विग्रह माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु के अभिन्न विग्रह हैं, विष्णु के अवतार हैं ब्रह्मा जी। ये सुन के इंद्रदेव सूर्य नारद मुनि इंद्रलोक छोड़ के ब्रह्मलोक चले गए। अभी ब्रह्मलोक जाने के बाद उन्होंने क्या देखा